हेलो फ्रेंड्स, क्या आप विचारों को छोड़ना चाहते हैं? क्या आप विचारों से घिरे हुए हैं? क्या आपको विचार आगे बढ़ने नहीं देते हैं? इसी क्वेश्चन जो भी आपके सवाल आते हैं, इसी के आंसर यहाँ पे आज मिलने जा रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक देखें। फिर से एक बार माधुरी पाटिल इस वीडियो में आपका स्वागत करती है। इस वीडियो को चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस रिलेवेंट टॉपिक से आप जुड़ते रहें और आपकी लाइफ में ग्रोथ करते रहें। और अगर आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छा सहमत हैं इस वीडियो से, तो प्लीज़ ये आपके रिश्तेदार, आपके फैमिली, आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपनी लाइफ में ग्रोथ करते रहें, आगे बढ़ते रहें। सो माय डियर फ्रेंड्स, फिर से एक बार माधुरी पाटिल इस वीडियो में स्वागत करती हैं। आज हम जानेंगे कि विचारों को छोड़ना कैसे है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स होते हैं कि मुझे मैं जो विचार कर रहा हूँ आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, मुझे विचारों से मैं घिरा रहता हूँ, विचार मुझे आगे कुछ करने नहीं देते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक में एक स्टोरी बताना चाहूँगी, ताकि आपको समझेगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हम क्या कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं एक स्टोरी के साथ। एक नन्हा सा बच्चा 7 to 8 ईयर्स का, जो 8-9 साल का बच्चा होता है, वो थोड़ा अपने घर से खेलने के लिए थोड़ी बाहर के ओर निकल जाता है। और खेलने के लिए उसको सामने के थोड़ा सा उसके घर से बाहर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वहाँ पे बनाई जा रही थी। उसका सारा सामान वहाँ पे पूरी तरह से था। रेती, सीमेंट, जो ईंटें होती है, वो सारी वहाँ पे सामान पूरी तरह से था। वो देख के वो खुश हो गया और वहाँ पे चला गया और उसके साथ खेलने के लिए शुरू कर दिया। और जैसे वो रेत इतनी बड़ी होती है, वो रेती पे बैठ गया और बहुत ही रेती में खेलते खेलते उसको मज़ा आने लग गया। और खेलते खेलते उसके आजू बाजू में जो ईंटें थी, वो ईंटों को ऐसे तरह जमाने लग गया कि उसके आजू बाजू में वो ईंट जमाना उसने शुरू कर दिया। वो खेलने में इतना मशगूल हो गया कि वो ईंटें वो इस लेवल पे, मतलब उसके पूरे शरीर के लेवल पे जब आई, तब उसको पता नहीं चला। और उसमें कितना मशगूल होते हुए देख लीजिए कि वो और उसको ईंटों को फिर से जमाना स्टार्ट करते करते वो ईंटें उसके यहाँ तक आ गई। और माय डियर फ्रेंड्स, उस समय पे उसको रियलाइज़ हुआ कि मैं यहाँ पे फंस गया हूँ। वो जो से चीखने लगा, चिल्लाने लगा, मुझे यहाँ से निकालो, मैं फंस गया हूँ, मुझे बचाओ, कोई है क्या। माय डियर फ्रेंड्स, वो जब खेल रहा था तभी वो ईंटें जमा रहा था, वो उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वो ईंटें यहाँ तक आई। जब उसको सांस रुकने लगी, वो सांस नहीं ले पाया, तब उसको जाके पता चल गया कि जो ईंटें की वजह से मेरे साथ हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, वो ईंटें वहाँ पे सिर्फ पड़ी हुई थी। वो ईंटों को किसने उठाया? उस बच्चे ने उठाया और क्या किया, उसके साथ खेलने लगा। तो क्या करने लगा, वो ईंटें को अपने आजू बाजू में लगाने लगा और ऐसे इतना कवर कर लिया, पूरे खुद को कवर कर लिया उसने। और उसकी सांस वो उसके वजह से रुकने लगी, तब जाके उसको पता चला कि ईंटें के वजह से मुझे होने लगा। माय डियर फ्रेंड्स, उसको जब पता चला कि वो ईंटें अगर वो जैसे जमा रहा है, अगर वैसे ही ईंटें उसको बाहर निकालेगा तो नेचुरली वो बाहर आ पाएगा। क्या लगता है आपको? जैसे उसने ईंटें जमाई थी, अगर वैसे उसको पता चल गया तो वो ईंटें वैसे ही रिमूव कर सकता है, वही डायरेक्शंस में, रिवर्स में अगर उसने निकाल दिया तो क्या लगता है, वो ईंटों से बाहर आएगा? यस माय डियर फ्रेंड्स, वो बाहर आएगा। ऐसे ही हमारे विचार, जो कि सिर्फ वहाँ पे आते हैं जाते हैं। वो विचारों का काम है आना और जाना। विचारों का काम है वहाँ पे रुकना, थोड़ा सा नाश्ता करना और फिर चले जाना। लेकिन वह उस समय पे हम वहाँ पे चले जाते हैं और वो विचार, जैसे आजू बाजू में विचार होते हैं, वो विचारों को एक एक ईंटों की तरह हम जमाना शुरू कर देते हैं। एक विचारों को, मैं ये कर नहीं सकता हूँ, मेरे से नहीं होगा, मैं इस लायक नहीं हूँ, ये सारी चीज़ों ईंट हम लोग ने अपने पूरे शरीर के, अपने मन के भीतर वो पूरी तरह से जमा दी। और जमाने के साथ साथ अभी आपको रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ तक मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं हड़बड़ा गया हूँ, मैं जी नहीं पाऊँगा, मैं फंस गया हूँ।
और फंसने के साथ साथ हम बोलते कि मुझे यहाँ से बचाओ। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ध्यान में आ जाए, जैसे आपने उस विचारों को एक एक जकड़ के एक बाजू में अगर आपने वो जो विचार बांधे हैं, अगर आपको समझ में है कि आपने विचारों को बांधा है, पकड़ा है, तो समझ लीजिए वहाँ से निकलना कैसे, ये आपको पूरी तरह से मालूम है। क्योंकि बांधे किसने हैं? आपने। तो वहाँ से निकलेगा कि किसको कैसे पता चलेगा? आपको। सो कितना इजी है कि हम क्या करते हैं यहाँ पे कि विचारों को कैसे छोड़ा जाए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति, कोई भी विचार आपको पकड़ते नहीं है, बशर्ते आप उसको पकड़ते हैं, आप उसको जकड़ते हैं, आप उसको जंजीरों से बांध देते हैं। कोई भी आदमी आपको पकड़ता नहीं है, कोई भी विचार आपको पकड़ता नहीं है। यहाँ पे अगर हम समझ गए कि हम कैसे पकड़े हुए हैं, यहाँ पे हम समझ गए कि हमने कैसे उसको बांधा है, अगर ये समझ भी आवे ना, तो ऑटोमेटिकली हमें उसमें से निकलना कैसे ये पता चल जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो से आप सहमत ही होंगे, मुझे पता है। थैंक यू सो मच। और जैसे कि आपने यहाँ पे कुछ जाना है, समझा है, अगर इससे कुछ रिलेवेंट आपके क्वेश्चंस होंगे, अगर कोई आपके सवालात होंगे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को भी शेयर करें। और मैं आपको एक और यहाँ पे चीज़, मतलब कि हमें विचारों को छोड़ना नहीं है, तो हमें विचारों को हमने कैसे पकड़ के रखा है ये देखना है। एक फ्रेंड्स आए मेरे पास और मुझे पूछा कि मेरी मुट्ठी बंद हो गई है, इसको खुलना चाहता हूँ। मेरी मुट्ठी बंद हो गई है, इसको खुलना चाहता हूँ। खोलने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, लेकिन बांधने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। खोलना मुट्ठी का स्वभाव है, लेकिन बांधना, ये बांधता कौन है? ये हम ही बांधते हैं। बांधने के लिए क्या करना पड़ता है? एक एक फिंगर को लाना पड़ता है और वो मुट्ठी को पूरी तरह से कवर करना पड़ता है। तो मतलब हम विचारों को छोड़ना कैसे, इसके बजाय ये देखें कि हम विचारों को कैसे पकड़े हुए हैं। अगर आपको ये पता चल गया कि हमने विचारों को पकड़ के रखा है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि आप एक खड़े हैं, एक रास्ते के कॉर्नर में खड़े हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बहुत सारे कार आ रही हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? वो जो भी कारें जा रही हैं, वो सारी कार आपके हैं। आप एक एक कार, ये नीली कार मेरी, ये पीली कार मेरी, ये काली कार मेरी है, ये रेड वाली मेरी है, ये सारी चीज़ों का संग्रह करते रहते हैं और उसको उसमें जकड़ते जाते हैं। वो तो काम कर रही है आना जाना है, उनका काम क्या है? उसका प्रोफाइल क्या है? विचारों का प्रोफाइल है सिर्फ और सिर्फ कि आना और जाना, और कुछ नहीं। जैसे वो आ रहे हैं तो वैसे वो जाने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, पकड़ता कौन है? हम मनुष्य। हम उस चीज़ को पकड़ना चाहते हैं, पकड़ते रहते हैं, और फिर हम लोग ही बोलते हैं कि मैं फंस गया, मैं अभी इसमें से बाहर नहीं निकल पाऊँगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। यहाँ तक आपने सुना इस पूरे टॉपिक को, तो और इस टॉपिक से आप पूरी तरह से सहमत होंगे, तो प्लीज़ इसे शेयर करें ताकि आप भी ग्रो करें और आपसे नियर एंड डियर वंस जुड़े हैं वो भी ग्रो करते रहें। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही रिलेवेंट टॉपिक से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।